मंदार पर्वत, जो बिहार के बांका जिले में स्थित है, भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थान माना जाता है और इसकी महिमा सीधे सीधे समुद्र मंथन की घटना से जुड़ी हुई है। सतयुग में जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान विष्णु ने सलाह दी कि क्षीर सागर का मंथन किया जाए ताकि उसमें छिपा अमृत निकाला जा सके। परंतु मंथन के लिए एक विशाल और स्थिर दंड की आवश्यकता थी, जिसके लिए मंदार पर्वत को चुना गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर इस पर्वत को समुद्र के मध्य ले जाकर खड़ा किया, लेकिन वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार धारण करके अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला। वासुकी नाग को मंथन की रस्सी बनाया गया, देवता उसकी पूंछ की ओर, असुर उसके फन की ओर खड़े होकर खींचने लगे। मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे पीकर भगवान शिव ने संसार को बचाया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद अनेक दिव्य वस्तुएं और देवी देवता प्रकट हुए, कामधेनु, ऐरावत, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी और अंत में अमृत कलश। अमृत को लेकर देव दानवों में संघर्ष हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके शांत किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। समुद्र मंथन के बाद मंदार पर्वत को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया गया। आज भी यहाँ मंदार महादेव मंदिर, पापहरणी कुंड और समुद्र मंथन की घटनाओं के चित्रित शिलाचित्र मौजूद हैं, जिन्हें देखकर मानो पुरानी कथाएं जीवंत हो उठती हैं। स्थानीय मान्यता है कि पापहरणी कुंड में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध करने के बाद इसी पर्वत पर विश्राम किया था और यह पर्वत ऋषियों की तपोभूमि भी रहा है। सुबह सुबह सूर्योदय के समय मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और पवित्र जल की कल धारा यहाँ के वातावरण को दिव्यता से भर देती है। मंदार पर्वत आज भी अपनी चट्टानों, मंदिरों और लोककथाओं के माध्यम से हजारों साल पुरानी उस दिव्य घटना की गवाही देता है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था।